Assalamualaikum. My name is Akbar Ahmed Hussain. I have recently appointed as a 17th scale officer in the Punjab Police through the Punjab Public Service Commission. बेसिकली पाकिस्तान में हम टेस्टिंग एजेंसीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। सेकंड, टॉकिंग अबाउट अगर आप स्पेसिफिकली पंजाब की बात करेंगे तो आपके पास PPSC आ जाएगा। और थर्ड में डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग एजेंसीज, मतलब NTS आ गया, आपके पास UTS आ गया, OTS आ गया, CTS आ गया, PTS आ गया। तो ये एजेंसीज होती हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपको क्या करते हैं, मतलब लोगों को रिक्रूट्स करते हैं। तो मैं आज आपको कुछ स्टेप्स, कुछ टिप्स दूंगा कि आप किस तरीके से स्पेसिफिकली, अगर आप पंजाब के हैं तो आप किस तरीके से आप PPSC को क्रैक कर सकते हैं, और अगर आप ऑल ओवर द पाकिस्तान है तो आप किस तरीके से आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रैक कर सकते हैं। थर्ड में जो बाकी होंगी, अगर आप इन्हीं में आएंगे तो आप उनको भी क्रैक तो कर सकते हैं। अगर हम पंजाब के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है कि 18 अमेंडमेंट्स के बाद से क्या हुआ है कि प्रोविंसेस को अटोनमस मिल गई है। अब जैसे ही प्रोविंसेस को अटोनमी मिली है तो आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके पास हेल्थ होगी, आपके पास एजुकेशन होगी, आपके पास पुलिस होगी, इसके अलावा और डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स जो हैं अब ये प्रोविंसेस खुद रिक्रूट कर सकते हैं। और ये रिक्रूटमेंट जो हो रही है, अगर हम पंजाब की बात करेंगे तो ये रिक्रूटमेंट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। अब नंबर 1 पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होता है कि CSS लेवल के जो हर साल पेपर होते हैं, PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, 17 स्केल्स के होते हैं। एक तो पंजाब PPSC वो करता है, टेस्ट लेता है। इसके अलावा स्पेसिफिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब जो है PPSC हर वीक अपनी वेबसाइट पे एडवर्टाइज कर देता है, जिसमें स्पेसिफिकली जनरल रिक्रूटमेंट होती है। और जनरल रिक्रूटमेंट का जो क्राइटेरिया होता है उसमें बेसिकली आपके पास क्या होता है, उसमें आपके पास वन पेपर होता है। और अगर हम 1 पेपर की बात करें तो 1 पेपर को मैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शंस में डिवाइड कर दूंगा। नंबर 1 हमारे पास सेक्शन आ जाएगा इंग्लिश का, नंबर 2 हमारे पास सेक्शन आ जाएगा उर्दू का, नंबर 3 हमारे पास सेक्शन आ जाएगा क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस का, नंबर 4 हमारे पास आ जाएगा एवरीडे साइंस का, नंबर 5 हमारे पास आ जाएगा पाकिस्तान अफेयर का, और नंबर 6 हमारे पास आ जाएगा इस्लामिया। तो अगर आपके ये 6 एरियाज़ अगर आपके कवर हैं तो आप इजीली 1 पेपर को आप PPSC के थ्रू क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो PPSC के रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। ट्रांसपेरेंट के अलावा बहुत ज़्यादा स्पीडी प्रोसेस है, यानी कि आपके पास एक ऐड आया है और ऐड के बाद आपके रिटर्न पेपर होगा, और रिटर्न के 2 हफ्ते बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा, और उसके बाद महीने बाद आपकी फ़ाइनल लिस्ट लग जाएगी, और उसके महीने बाद आपके पास क्या होगा कि आपको रिकमेंडेशन लेटर जो होगा वो आपके हाथ में होगा। अब जनरल रिक्रूटमेंट हो जाए या कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट हो जाए, PPSC ने एक क्राइटेरिया ये सेट किया हुआ है कि PPSC में आपके पास एक ओपन मेरिट सिस्टम होता है, इसके बाद आपके पास स्पेशल पर्सन कोटा होता है, इसके बाद आपके पास वुमेन का कोटा होता है। और इसके अलावा जो पंजाब में जो वुमेन को एम्पावर करने के लिए PPSC ने एक और ये रूल लाया हुआ है कि जो वुमेन्स हैं वो ना सिर्फ वुमेन कोटे पे कम्पीट कर सकती हैं बल्कि वो ओपन मेरिट पे भी कम्पीट कर सकती हैं। मैं थोड़ा सा इसको और ज़्यादा डीपली एनालाइज करता हूँ। अगर हम जनरल पेपर की बात करेंगे तो हमारे पास 100 मार्क्स होते हैं। मैंने आपको 6 कैटेगरीज बता दी। उसमें ये होता है आपके पास कि आपके पास 90 मिनट्स होंगे। उसके बाद आपके पास सिर्फ जो सबसे बड़ा जो डायलेमा होता है, जो स्टूडेंट्स के अंदर एक प्रॉब्लम होती है नेगेटिव मार्किंग की, कि अगर आपका एक MCQ गलत होता है तो आपके पास 0.25 जो होता है वो आपका नंबर डिडक्ट हो जाता है। तो पहली बात ये है कि आपको इस चीज़ को आपको माइंड से निकाल के आपको पॉजिटिव रहना है, और आप पॉजिटिव रहेंगे तो तभी आप इसको क्रैक कर सकेंगे। अब आपको बेसिकली जो मैं 1 लाइनर के 1 पेपर के लिए आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको क्रैक कर सकते हैं। आपको नंबर 1 पहली बात ये है कि आपको कोई एकेडमीज़ लगाने की ज़रूरत को नहीं है। ये बिल्कुल माइंड से निकाल दें कि आप एकेडमीज़ में जाएंगे और आपको 1 पेपर की तैयारी की जाएगी। छोटे से टिप्स हैं, अगर आप उसको फॉलो कर लें तो आप ना सिर्फ PPSC के 1 पेपर को क्रैक कर सकते हैं बल्कि इसके अलावा आप डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग एजेंसीज़ को क्रैक कर सकते हैं। तो एज अ बिगिनर मैं आपको सबसे पहले एडवाइस ये करूँ
करूँगा कि अगर आपने अखबार नहीं पढ़ी तो आप डेली अखबार पढ़ना स्टार्ट करें। उसमें से जो जो मेन इवेंट्स हैं आपके पास, अपने खुद नोट्स बनाएं। आप नेशनल इवेंट्स को कैटेगरी के बना लें, फिर आप इंटरनेशनल इवेंट के अलग कैटेगरीज बना लें, उसमें मेन इवेंट्स को देखें कि आपके पास मेन इवेंट्स हैं, उसको आप डेली पॉइंट नोटेट कर लें। सेकंड थिंग ये होती है आपके पास कि डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास मॉडल पेपर्स हैं। अगर आप पीपीएससी की मॉडल पेपर्स की बुक है, अगर आप जाके बाज़ार में विज़िट करें तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पीपीएससी के पेपर्स होंगे, तो वो अगर आप समझें तो आपको पेपर पैटर्न भी समझ आ जाएगा और उसको आप ज़रूर करें। उस पेपरों से आपकी बेस बन जाएगी और उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि पीपीएससी का जो एग्जामिनर है वो कौन कौन से एरियाज़ को हिट करता है। तो आप वो ज़रूर जो है बुक ज़रूर बाय करें आपके पास। नंबर 3 पे जो मैं आपको बताऊंगा कि आप इल्मी कैप्सूल, एक बुक है 1 लाइनर, आप उसको ज़रूर पढ़ें, उसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। डेली अगर आप एक रूटीन बना लें कि आप डेली 1 से 2 पेज पढ़ें, उसके बाद अगर आपको कोई लेट्स सपोज की कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप उसको गूगल सर्च करके साथ साथ उस चीज़ में मॉडिफिकेशंस करते रहें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम डिस्कस करते हैं कि सबसे जो बड़ा डिलेमा होता है एज ए कैंडिडेट के लिए कि जॉब्स नहीं हैं, उनके माइंड में एक नेगेटिविटी होती है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एवरी क्राउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, तो आपको होप रखनी चाहिए। मैं आपके सामने अपनी स्टोरी डिस्कस कर देता हूँ कि 2017 में मैं ग्रेजुएट हुआ, कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हुआ। उसके बाद से मैंने पीपीएससी के पेपर दिए। पहले पेपर में मेरे 13 नंबर आए, फिर 15 आए, फिर 20 आए, लेकिन मैंने होप नहीं छोड़ी और मेरा जो पहला पीपीएससी का पेपर क्रैक हुआ वो मई 2019 में हुआ। मई 2019 में मेरा रिक्रूट हुआ था पंजाब ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का। उसके बाद पहला टेस्ट वो क्लियर हुआ, उसके बाद फिर मैंने आगे 1-2 टेस्ट दिए, फिर मेरे टेस्ट जो है मतलब पास तो हो रहे थे लेकिन मेरिट पे नहीं आ रहे थे। इसके बाद मैंने टेस्ट दिया, असिस्टेंट डायरेक्टर का दिया, आईटी का दिया, फेडरल एम्बेसमेंट प्रोविंशियल एम्बेसमेंट्स का वो क्लियर हुआ, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का क्लियर हुआ। इसके अलावा मैंने एक एनटीएस का दिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, वो भी ना सिर्फ मेरा क्लियर हुआ बल्कि मैं इंटरव्यू तक गया। इसके बाद मैंने फिर एक और पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन का स्पेसिफिक के लिए स्पोर्ट ऑफिसर का दिया, उसके थ्रू ये पंजाब पुलिस का एक और दिया और रिसेंटली मैं अभी एक और जो है फिशरीज डिपार्टमेंट का टेस्ट क्लियर करके परसों उसका इंटरव्यू दे के आया बैठा हूँ। सो मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगा सबको कि आपके पास होप होनी चाहिए। अभी तक आप लोग सिर्फ जो मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं आप उस पर वर्क करें और अपने अंदर एक यकीन पैदा करें कि इंशाल्लाह ताला आप उसको कम्पीट भी कर सकते हैं। ये मत सोचें कि आपकी 1 सीट है, 2 सीट है, 10 है या 50 है, आप ज़रूर अप्लाई करें। मेरे मोर देन जितने टेस्ट हैं वो एक ही सीट पे क्लियर हुए हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। मेरे लाइक कोई भी क्यूरी हो आप मुझे किसी टाइम भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।